So hello and hi everyone, welcome to Focal IS. This is Abhishek and welcome once again at our ROARO Target 140 Plus बैच, जिसके तहत हम 25,000 PYQs डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, देयर इज अ न्यू अनाउंसमेंट टू मेक दैट आई हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड कि टारगेट 140 प्लस बैच में 3 दिन के बाद नए एडमिशन विल नॉट बी इंटरटेन्ड. तो 3 दिन पास ऑन हो चुके हैं, 2-3 एडमिशन आए हैं. तो क्योंकि उस बैच में काफ़ी क्लासेस आगे बढ़ चुकी हैं, तो वी आर टारगेटिंग अ न्यू बैच. ठीक है, इन कम समय को देखते हुए कि हमारे पास टाइम जो है काफ़ी कम बचा हुआ है, तो मैराथन प्लस बैच के नाम से ये बैच लॉन्च हो रही है और इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैराथन क्लासेस दी जाएंगी. और ये कंप्लीट कवरेज ये भी होगा, ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट कवरेज है, और इसमें क्लासेस आपकी लंबी होंगी, मैराथन क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए जाएंगे. तो ये सारी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा. अभी के लिए ये इसके हाईलाइट्स हैं. क्लासेस कब से कब जो होंगी, तो इसमें क्लासेस भी वीक में 3 क्लासेस होंगी. ठीक है, और ये क्लासेस लंबी होंगी, लगभग 3-3.5 घंटे की ये क्लास होगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और होपफुली रात में चलेगी. ठीक है, और गूगल मीट पे क्लासेस होंगी, जी मीट पे होंगी. पहली क्लास जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी. ठीक है, बाकी सारी की चीज़ें वही हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम दूसरे वीडियो पे करेंगे. अभी हम अपना PYQ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. फ़ी है 999 रुपीज़. आइए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉजंट एसोसिएटेड विद ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस. तो 4 ऑप्शन दिए थे. ठीक है, 3 लोग एसोसिएटेड थे, जिसमें से एक नहीं थे, जो हैं खुदीराम बोस. ठीक है, खुदीराम बोस. कौन ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस से, ककोरी षड्यंत्र से सम्मिलित नहीं था. तो इस तरह का प्रश्न था. ठीक है, तो ये ककोरी का जो घटना है ये कब होती है? 9 अगस्त 1925 को. ठीक है, तो इसमें डेथ सेंटेंसेस दिए जाते हैं 3 लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को, ठीक है, राजेंद्र नाथ लहरी को और अशफुल्ला खान को. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कई बार प्रश्न पूछा है UPPSC ने कि ये डेथ सेंटेंस कहाँ पे, कौन सी जेल में लोगों को दिया गया. तो बेसिकली ककोरी केस के तहत 3 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए. बिस्मिल हैं, रोशन सिंह हैं और अशफुल्ला खान है. राजेंद्र लहरी के ऊपर दूसरा केस लगा था. तो इनको, इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इनको गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में और असफुल्ला खान को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई. अभी रिसेंटली 2020 में एक जू बना है, यूपी का तीसरा जू है असफुल्ला खान जू, और ये गोरखपुर में खोला गया है. लेकिन इनको जो फांसी हुई थी वो फैजाबाद में हुई थी. सॉरी, तो फिर से एक बार नोट कर लीजिए. असफुल्ला खान को हैंग किया गया फैजाबाद में, फैजाबाद जेल में, फैजाबाद सेंट्रल जेल में, और बिस्मिल को गोरखपुर जेल में. राम प्रसाद बिस्मिल इनका पेन नेम है, गोरखपुर जेल में. और उसी के साथ जो है आपका रोशन सिंह को नैनी जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में, नैनी जो कि इलाहाबाद के पास में है. इन तीनों को फांसी दी गई. फांसी की डेट क्या थी ये आपको कमेंट में बताना है. ठीक है, अच्छा, डिपोर्टेड टू काला पानी, जिनको काला पानी अंडमान सेलुलर जेल भेज दिया गया था, वो कौन है? तो ये भी इसी केस में सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, सचिंद्र नाथ बख्शी हैं, गोविंद चंद्र कर हैं, जोगेश चंद्र चटर्जी हैं और मुकुंदी लाल हैं. इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया टू सेलुलर जेल मंडले अंडमान. मंडले कह रहे हो, सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर अंडमान, मंडले जेल अलग है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान. ठीक है, तो ये याद रखना. अच्छा, ये जो खुदीराम बोस हैं ये कौन से उससे एसोसिएटेड हैं ये भी कमेंट में बताइए. अच्छा, ये ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जो है, ये ककोरी जगह है आपकी लखनऊ के पास में. कहाँ पे है? लखनऊ के पास में. तो शाहजहांपुर से लखनऊ ट्रेन आ रही थी. कहाँ से? शाहजहांपुर से. इन्होंने इसको लूटा और रफली 8,000 के आसपास इसे 8 डाउन एक्सप्रेस थी, 8 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, डाउन एक्सप्रेस. इसको लूटा. ठीक है, और इसी के ट्रायल में इसी के लूट में एक इंसान की मौत हो गई थी. उसके तहत में ये ट्रायल चला. ठीक है, ककोरी जो है कॉन्स्पिरेसी केस जो चला. ठीक है, तो ये याद रखना. ये जो सारे लोग हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी. अब ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो बंगाल का अनुशीलन समिति है, जो जुगांतर ग्रुप है बंगाल में, उसी का सब ग्रुप है.
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब में ऑपरेट कर रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वॉज फाउंडेड बाय सचिंद्र नाथ सान्याल, ये चीज़ याद रखना। कौन फाउंडर है? मेन फाउंडर हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। कब फॉर्म हुई? तो 1924 में फॉर्म हुई। 1925 में ककोरी कांड होता है। 1927 में इन लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये तीनों डेट, तीनों फैक्ट्स याद रखना। अच्छा, अब ये जब इन लोगों को फांसी दी गई तो HRA, इसमें से एकमात्र इंसान जिसको पुलिस पकड़ नहीं पाई वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज नेवर नैब्ड बाय द पुलिस। चंद्रशेखर आज़ाद, अब ये अलॉन्ग विद आज़ाद, अलॉन्ग विद, अच्छा, ये जो आपका HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, दिस आर्मी और दिस रिवॉल्यूशनरी ग्रुप वाज फॉर्म्ड इन वेयर? कानपुर में, है ना, कानपुर में। अब ये जो चंद्रशेखर आज़ाद अलॉन्ग विद भगत सिंह एंड अदर, भगत सिंह एंड अदर्स, ये फॉर्म करते हैं HSRA। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जुड़ जाता है। अब ये HSRA का फॉर्मेशन होता है 1928 में। कब? तो ईयर वॉज 1928, प्लेस वॉज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली। ठीक है, तो इतना फैक्ट याद रखना। ठीक, HSRA। अब HSRA के तहत 2-3 काम होंगे, जैसे असेंबली बॉम्बिंग वगैरह होगी, तो ये जो लोग करेंगे ये HSRA के मेंबर हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हु वॉजंट एसोसिएटेड, तो ये आंसर था, लेकिन ये सारा हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। लिस्ट है इवेंट्स का और इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। तो गदर पार्टी, ठीक है, 1913। ठीक है, बर्लिन इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी 1915, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस 1929, चितगांव आमरी रेड 1930। तो सबके बारे में देखते हैं। तो गदर पार्टी को जो इनिशियली फॉर्म किया गया पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से। ठीक है, अब ये सोचिए कि ये जो है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन 1913 में फॉर्म होता है एट युगांतर आश्रम, सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। लेकिन ये फॉर्म कहाँ होता है ये आपको कमेंट में बताना होगा। इसका हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को बनाया जाता है। युगांतर आश्रम था, तो युगांतर आप जान ही रहे हो कि रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन था फॉर्मेशन में? तो ये दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल हैं। उसके अलावा एंड सोहन सिंह बखना है। सोहन सिंह मेन मेंबर लाला हरदयाल ही हैं। इसके साथ सोहन सिंह बखना है और भाई परमानंद है। भाई ये इम्पोर्टेंट मेंबर है, भाई परमानंद। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसी के नाम से एक गदर नाम से एक पैम्पलेट, ये एक जो है वीकली न्यूज़पेपर भी है, ये याद रखना। ठीक है, फिर अब बात करते हैं बर्लिन इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी का। तो ये जो है 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है और इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल, ये याद रखेंगे। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस होता है, तो इसमें से 2 लोग हैं। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इनका काम क्या था कि नॉन लीथल बम फेंकना है। कैसा? जो हार्म ना करे, नॉन लीथल बॉम्ब फेंकना है। किसके ऊपर? तो असेंबली में जो लोग हैं उनके ऊपर। ठीक है, ताकि डराने के लिए। किस लिए? तो दिस वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिल का ईयर आपको बताना है।
और मतलब क्या था पब्लिक सेफ्टी बिल का और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का। ठीक है, तो ये नॉन लीथल बम फेंकना था बाई भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन लोगों को नैब किया जाता है, लेकिन मुकदमा इसका नहीं चलाया जाता है। मुकदमा चलाया जाता है सॉन्डर्स के डेथ की। जेपी सॉन्डर्स जो है ये एएसपी रहता है लाहौर का, सॉन्डर्स की डेथ का मुकदमा इन लोगों के ऊपर चलाया जाता है। ठीक है, चितगांव आर्मरी रेड में जो ये आपका अनुशीलन समिति जो ढाका ब्रांच की है, उसके इम्पोर्टेंट लीडर हैं सूर्य सेन, और इनके साथ में जो इम्पोर्टेंट विमेन का नाम आपसे पूछा जा सकता है वो है कल्पना दत्ता, कल्पना दत्त। ठीक है, तो सूर्य सेन और कल्पना दत्त ये दो नाम आप याद रखोगे। 8 अप्रैल 1930 को हुआ, तो डेट ही पूछा है, पीसीएस 2022 का प्रश्न है। तारकनाथ दास, अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म करते हैं इन कैलिफोर्निया इन 1907। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान नाम से एक न्यूज़पेपर भी निकालते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये गदर से ही रिलेटेड है, गदर के प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन तारकनाथ दास जब आपसे पूछ लिया कि हु फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन कैलिफोर्निया इन 1907, तो गदर के फॉर्मेशन से पहले ये देखोगे कि ये जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म की जाती है बाई तारकनाथ दास, और एक जो है न्यूज़पेपर भी निकालते हैं फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, और इनका प्रोटेस्ट ही करना वो था। 1913 में भकना हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है फॉर्म करते हैं सोहन सिंह भकना। वीकली पब्लिकेशन गदर इंग्लिश में आता है, उर्दू में, मराठी में और गुरुमुखी में। ठीक है, तो ये गदर का है। ठीक है, तो 1913 में सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल वगैरह मिलके ये करते हैं। लाला हरदयाल सेंट्रल कमेटी युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में फॉर्म करते हैं, और यही बाद में चल के आपका क्या हो जाता है, गदर पार्टी हो जाती है, गदर पार्टी। ठीक है, तो पेन थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है, आई करेक्ट इट, मैं जल्दी इसको सही करूँगा, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा टॉलरेशन ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हु वॉज नॉट रिलेटेड टू द नौजवान भारत सभा। पूरा नौजवान सभा लिखा है, तो नौजवान भारत सभा इट वॉज फॉर्म्ड इन 1926 बाई भगत सिंह। ठीक है, तो हु वॉज नॉट रिलेटेड टू नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926, तो अंबिका चक्रवर्ती जो है इससे संबंधित नहीं थे ऑप्शन में। ठीक है, तो नौजवान भारत सभा भगत सिंह फॉर्म करते हैं, और इस सभा के तहत ये जो एसपी होता है लाहौर का जेपी सॉन्डर्स, उसका असैसिनेट करते हैं 30 सितंबर 1928 को, और ये मिस्टेकनली मारा जाता है, मारना किसी और को था। आरओ मेंस 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब नौजवान भारत सभा के और कौन कौन मेंबर हैं ये आप लोगों को बताना है। नौजवान भारत सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई भगत सिंह। द पीजेंट्स डू नॉट ओनली हैव टू बी फ्रीड फ्रॉम द फॉरेन रूल बट ऑल्सो फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट। किसानों को सिर्फ जो है फॉरेन रूल से फ्री करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़मींदारों और जो कैपिटलिस्ट जो हैं साहूकारों से भी मुक्त करने की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट था भगत सिंह का, आश्रम पद्धति 2021 के एग्ज़ाम में पूछा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन कानपुर इन 1924, 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल, मेन थे सचिन नाथ सान्याल, राजेंद्र लहिरी, योगेश चंद्र चटर्जी, ये लोगों ने मिलकर फॉर्म किया है। इसके मेन जो हैं वो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, ये याद रखना, कानपुर में फॉर्म किया गया, सॉरी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर 2022 और आरओ 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, द वुमेन रिवॉल्यूशनरी हु वॉज अरेस्टेड विद सूर्य सेन वॉज, अगेन मैंने अभी नाम बताया था, कल्पना दत्ता, कल्पना दत्ता, एंड सी वॉज द प्रोमिनेंट मेंबर, बहुत अहम जो है मेंबर थी किसकी, आपकी जो अनुशीलन समिति ढाका वाली है, अनुशीलन समिति ढाका ब्रांच की मेंबर थी। ठीक है, अब ये चितगांव क्या है, चितगांव आर्मरी रेड केस है बेसिकली। ये जो ब्रिटिश आर्मरी है इस पे रेड करते हैं और यहाँ के हथियारों को लूटने के लिए ये पूरा का पूरा प्लान था। हु वॉज द गवर्नमेंट लॉयर इन द ककोरी इंसिडेंट, तो ये जो है पंडित जगत नारायण मुल्ला हैं। अब ये मुस्लिम नहीं है, मुल्ला लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, इनको ये टाइटल मिला हुआ है पंडित जगत नारायण मुल्ला, और इनका जो था बिस्मिल से
शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहता था। तो ये बेसिकली क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं। इनिशियली इनको अप्रोच किया गया था कि डिफेंड करने के लिए, लेकिन ये खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन के केस लड़ रहे होते हैं। और ये पंडित जगत नारायण मुल्ला जो हैं, ये नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के मामा हैं, यानी कमला नेहरू के भाई हैं, ये याद रखना, कमला नेहरू के भाई हैं। ये पंडित जगत नारायण मुल्ला दो उन लोगों के साथ हैं, लेकिन जो ये ककोरी कांड वाले लोग हैं, इनके लॉयर्स में जिन्ना हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, और हमारे यूपी के फर्स्ट जो हैं सीएम हैं, उनका नाम आप लोग बताएंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। फर्स्ट या सेकंड एक बार चेक कर लेना, मेंस 2015 में। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो ये जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर है, ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर है, इसका नाम है पैलेंटाइन चिरोल। ये टाइटल ये देता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड इन द जेल एट, ठीक है, तो 1927 में हैंग किया जाता है इनको। और कहाँ पे? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर, याद रखना, गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है। उसी की तरह से असफुल्ला खान को, मैंने अभी बताया था, असफुल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी जाती है, और रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दी जाती है। अच्छा, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो प्रोटेस्ट के बारे में हम लोग इतना नहीं जानेंगे। एक चीज़ याद रखना अबाउट दीज थ्री, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल और असफुल्ला खान के बारे में, ठीक है। मैंने जू की बात कर ही दी थी, ठीक है, जू की बात करी, जेल में कहाँ कहाँ पे फांसी हुई, ठीक है, कौन सा केस है इसकी बात कर दी, तो लगभग सारी बातें कर ली हैं। एक आध बात कोई छूट रही है, दैट वाज इन माइंड, बट अचानक से स्लिप हो गया, तो मैं रिकॉल कर लूँगा। दोज हु वर सेंटेंस्ड टू डेथ बाई हैंगिंग इन इंग्लैंड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर ऑफ इंग्लिश ऑफिसर वर, ठीक है, तो ये 2004 में जो है प्रश्न पूछा गया, ठीक है, 2004 में ये प्रश्न पूछा गया, कौन लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड में लोगों को मारा है, बेसिकली ये कौन लोग हैं? तो हमको दो नाम मिलता है। एक नाम मिलता है हमारा धिंगरा का, मदन लाल धिंगरा। अब ये पंजाब से ये भी आते हैं, मदन लाल धिंगरा, और इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनके फादर जो थे, ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन, और ये ब्रिटिश सर्वेंट थे, ठीक है। और ये जो मदन लाल धिंगरा हैं, ये शुरू से ही इन्फ्लुएंस में थे रिवोल्यूशनरीज़ के, ठीक है, और ये इंडिया की फ्रीडम को देखते थे। कुछ इंसिडेंट यहाँ पे जब ये लाहौर में पढ़ रहे हैं तो इंसिडेंट होता है और इनको अरेस्ट किया जाता है। इनके बाप इनको बहुत अब्यूज़ करते हैं कि आइंदा तुम इस तरह की चीज़ों में नहीं शामिल होगे, पब्लिक अपॉलजी के लिए बोलते हैं, एंड ही रिफ्यूज्ड, ठीक है, फिर इनके जो है ये एक पेटी जॉब एज एन क्लर्क और शू मेकर की तरह से नौकरियां करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर इनके जो बड़े भाई हैं वो फाइनली इनको मनवा लेते हैं कि जाओ भैया लंदन तुम, और वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो ये 1906 में फाइनली ब्रिटेन के लिए निकल जाते हैं, लंदन लॉ कॉलेज के लिए, और वहाँ पे ये जाके मिलते हैं बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन विनायक दामोदर सावरकर से। और ये रहते कहाँ पे हैं तो वो भी जान लो, ये रहते हैं इंडिया हाउस में। इंडिया हाउस 1906 में जा रहे हैं, और ये इंडिया हाउस जो है ये बना है 1905 में। अब ये इंडिया हाउस को फॉर्मेशन किसने किया है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब ये ब्रिटेन में अपने आप को ये इंडिया हाउस दिखाता है एज एन हॉस्टल फॉर इंडियन स्टूडेंट। यहाँ पे लेकिन ब्रिटिशर्स का मानना था कि यहाँ पे रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ का डिस्कशन चलता है, और इसके प्रोमिनेंट मेंबर थे दोनों सावरकर भाई, ठीक है, बिस्मिल वगैरह सारे लोग प्रोमिनेंट मेंबर थे इंडिया हाउस का। इट वाज फॉर्म्ड बाई श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा भी इसकी प्रोमिनेंट मेंबर थी, ठीक है। तो याद रखना इंडिया हाउस में रहते हैं 1906 में, ठीक है, 1906 में। तो इंडिया हाउस में ये जाते हैं मदन लाल धिंगरा, ठीक है। वॉज ए स्टूडेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ रहे थे, और 1909 में इन्होंने असैसिनेट किया है कर्जन विली को, ठीक है, विलियम हट कर्जन विली को। और ये क्या था? ये पॉलिटिकल एड डी कैंप था, यानी जनरली आप
सेक्रेटरी के नाम से जान लो कि असिस्टेंट था, सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन का, ठीक है। और ये इनके फादर का भी बहुत अच्छा मित्र था, लेकिन इसको असैसिनेट किया मदन लाल धिंगरा ने, इतना याद रखना। इसका असैसिनेशन मदन लाल धिंगरा ने किया है 1909 में, ठीक है। तो मदन लाल धिंगरा के बारे में इतना याद रखना, ठीक है। अब दूसरी बात है, दूसरा पर्सन हमारे लिए मिलते हैं उधम सिंह। ये उधम सिंह असैसिनेट करते हैं, उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह जो असैसिनेशन करते हैं वो माइकल ओ डायर का करते हैं। माइकल ओ डायर, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ है तो वो जो है गवर्नर था, कहाँ का, पंजाब का, ठीक है, गवर्नर था पंजाब का। एंड ही वॉज द ओनली वन सर्वाइविंग पर्सन और जो इस इंसिडेंट से रिलेटेड था। बाकी सारे जो उस समय जो फायरिंग ऑर्डर देता है वो रेजिनाल्ड ओ डायर है, जो मिलिट्री ऑफिसर है, रेजिनाल्ड ओ डायर। ये इसकी सेल्फ 3-4 साल बाद खुद मर जाता है ये। माइकल ओ डायर 1940 में जाके 1919 की घटना का बदला ये 1940 में लेते हैं, इसको ब्रिटेन में ही शूट कर देते हैं, ठीक है, 13 मार्च 1940 का। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। अगला है, थोड़ा सा पेस कम है आज, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें सारी बता रहा हूँ। द नेम ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम टू बी हैंग फॉर इंडियाज फ्रीडम वॉज, तो इट वॉज असफुल्ला खान, रिलेटेड विद ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस से इनका संबंध था, ककोरी ट्रेन रॉबरी से, कॉन्स्पिरेसी, ककोरी ट्रेन रॉबरी केस से, ककोरी रॉबरी से संबंध था, ठीक है, असफुल्ला खान। और इनको फैजाबाद जेल में हैंग कर दिया गया था, फैजाबाद जेल में। यूपी लोअर 2004 का प्रश्न है। द वुमेन रिवोल्यूशनरी हु शॉट एट द इंग्लिश गवर्नर, बेसिकली ही वॉज ए चांसलर वाइल रिसीविंग हर डिग्री एट द कन्वोकेशन एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी वॉज, तो इनका नाम था बीना दास। बीना दास 6 फरवरी 1932 को ये अटेम्प्ट करती हैं, इन्होंने मारना लेकिन ये मरा नहीं, अटेम्प्ट करती हैं असैसिनेट करने का बंगाल गवर्नर स्टैनली जैक्सन का इन कन्वोकेशन हॉल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। रिवॉल्वर जो सप्लाई किया था ये अनदर फ्रीडम फाइटर गर्ल थी, कमला दास गुप्ता, और ये दोनों की एज 14 वर्ष की है, सोचिए। तो बीना दास और कमला दास नाम याद रखना। और ये यूडीए एलडीए जो है ये आपका आरओ ही है, 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो हमने कल्पना दत्ता, कमला दास, बीना दास का नाम लिया है, ये नाम याद रखना, पूछे ये आपके सारे पीवाई क्यों हैं। लाला लाजपत राय कंसिडर्ड हुम एज हिज पॉलिटिकल गुरु, तो ये जो इटली का रिवोल्यूशनरी है मज्जनी, इसको मानते थे, आरओ मेंस 2013 में पूछा हुआ। क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवोल्यूशनरी, और ये किसका जो है स्टेटमेंट है, तो ये भूल जाइए, ये भगत सिंह का स्टेटमेंट है, भगत सिंह का। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना करना और स्वच्छंद विचार रखना, आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 2 मुख्य लक्षण हैं ऑफ अ रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी के। ये भगत सिंह के स्टेटमेंट हैं, पीसीएस 2014 में प्रश्न पूछा गया। द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट हु वॉज सेंट टू जेल फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वॉज, द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट हु वॉज सेंट टू जेल फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वॉज, तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। अब कांग्रेस वाले सिर्फ रिवोल्यूशनरीज नहीं थे या सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये लॉयर थे, प्रेस चलाने वाले थे। तो इनके खुद जो हैं 2 बाल गंगाधर तिलक के 2 पेपर थे, न्यूज़पेपर थे, एक इंग्लिश में था और एक मराठी में था। मराठी वाले का नाम है केसरी और इंग्लिश वाले का नाम है महाराष्ट्र। और इसी में जो एंटी ब्रिटिश आइटम्स पब्लिश करने के लिए इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे थे, और ये एसीएफ के एग्ज़ाम 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। द स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन यानी क्रांति की तलवार इज शार्पेंड ऑन द वेट स्टोन ऑफ आइडियाज़, वेट स्टोन ऑफ आइडियाज़ के ऊपर शार्प की जाती है, धार दी जाती है। दिस वॉज सेड बाई, ये भी अगेन भगत सिंह ने कहा है। तो ये स्टेटमेंट आप सुन के पहचान सकते हो कि किसके स्टेटमेंट रहे होंगे, ठीक है। तो भगत सिंह के 2 स्टेटमेंट हमने देखे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। नाउ लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी किसको हुई थी, तो हमने जो देखा असेंबली बॉम्बिंग के तहत फांसी नहीं दी गई थी इनको, ये जो सॉन्डर्स का, जेपी सॉन्डर्स का मर्डर किया था, इसके तहत इन लोगों को बाद में मुकदमा चला के फांसी दी गई, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को।
ठीक है। कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोधी की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। जैसा कि मैंने बोला, इनिशियली तिलक वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस, इनिशियली ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस को बोलता है कि ये अनुनय विनय करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। 4 दिन का तमाशा तो डफरिन ने बोला था, करजन ने बोला था, डफरिन ने बोला था, सॉरी, ठीक है। ये फाइनली 1990 में 85 में फॉर्मेशन होता है, 1990 में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। अच्छा, तो ये लाहौर षड्यंत्र, इस पर जो है किलिंग ऑफ जेपी सॉन्डर्स के मर्डर में इनको जो है फांसी होती है। तो 1 दिसंबर 17, 1928 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु शॉट एंड किल्ड पुलिस असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेपी सॉन्डर्स इन लाहौर। और ये मिस्टेकनली हुआ था, इनको अनदर ऑफिसर समझने के उसमें। और ये मारा क्यों था? तो जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठियों से मृत्यु हो गई थी, इसका बदला लिया था इन्होंने। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, दिस इंसिडेंट अलॉन्ग विद other revolutionary activities led to trial of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru as well as other revolutionaries. The execution भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 23, 1931 को लाहौर जेल में हैंग कर दिया गया। इनका जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो मार्च 24 था और ये सुबह में था। इनको शाम को ही मार्च 23 को रात में हैंग कर दिया गया ताकि पब्लिक जो आउटरेज है उससे बचा जा सके। आगे की बात करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, CR फॉर्मूला लाया गया, ठीक है। और ये कब लाया गया? तो ये C राजगोपालाचारी का जो फॉर्मूला है 1944 में आता है, ठीक है, C राजगोपालाचारी। अब ये C राजगोपालाचारी को राजा जी फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं कि इनका टाइटल जो राजा जी भी है, ठीक है। तो आप जानते हैं राजा जी नेशनल पार्क, CR नेशनल पार्क जो है, राजा जी नेशनल पार्क, वो है आपका कहाँ पे? देहरादून में, यानी देहरादून राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं के नाम पे पार्क है। तो ये CR फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो है जानने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। ये कहता है कि जो है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आज़ादी के यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये फॉर्मूला कहता है कि प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, जनमत लिया जाएगा, प्लेबिसाइड करवाया जाएगा और यहाँ की जनता जिसको चूज़ करेगी, जिस सिस्टम को चूज़ करेगी उस सिस्टम प्रिवेल करेगा। ये था CR फार्मूला और लीग इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ये याद रखना CR फार्मूला, ठीक है। द एनुअल सेशन, अच्छा 1928 का जो एक और है रिपोर्ट है, जब ट्रांसफॉर्म्ड रिपोर्ट इनको कहती है कि आप लोग जो है बनाने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने लायक नहीं हो, तो मोतीलाल नेहरू जो है एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, 1928 का है। नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस की बात करता है और 2 नेशन थ्योरी को बर्खास्त कर देता है। इनिशियली इसी नेहरू रिपोर्ट में थोड़ी बहुत चीज़ें हुई, थोड़ा बहुत तो चीज़ें थी, फिर भी जो है लीग इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे जिन्ना का 14 पॉइंट फॉर्मूला आता है, वो याद रखना। अच्छा, PCS 2019 में द एनुअल सेशन ऑफ लीग इन 1907 वॉज हेल्ड इन, तो 1907 की जो ये लीग का ये पहला सेशन, कौन सा? पहला सेशन है। इसका फॉर्मेशन हो रहा है लीग का 1906 में, कहाँ पे? ढाका में, ढाका में। कौन करवा रहा है? तो नवाब सलीमुल्ला करवा रहे हैं। कहाँ के नवाब हैं? ढाका के नवाब हैं सलीमुल्ला, ठीक है। तो ये जो है 1907 का जो सेशन है ये कराची में हुआ और इसको जो प्रेसाइडिंग अथॉरिटी बनाई गई वो आगा खान III को बनाई गई। तो ड्यूरिंग 1906 एनुअल मीटिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती है इसरत मंजिल पैलेस ढाका में, है ना, ये कॉन्फ्रेंस था इसरत मंजिल पैलेस ढाका में। नवाब ऑफ ढाका ख्वाजा सलीमुल्ला फॉरवर्डेड एक प्रपोजल इन्होंने पास किया टू क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी विच वुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये था 1906 में फॉर्मेशन हो रहा है। द लीग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड इन 1907 कराची वाले सेशन में, ठीक है। 1907 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और इसको ग्रीन बुक में पब्लिश किया जा रहा है
किसके द्वारा ये ग्रीन बुक लिखी गई है? मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस ऑल पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन। द ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिसंबर 31, 1928 वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई। तो ये ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली ऑन दिसंबर 1928, इट वॉज प्रोसाइडेड बाई आगा खान थर्ड 2015 में। कॉन्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इससे पहले एक बार बात आई है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। तो 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, पहली बार इस वॉइस देते हैं, इस आइडिया को जन्म देते हैं अपने एक पैम्फलेट में, नाउ और नेवर। ठीक है, तो यहाँ से कहते हैं कि टू नेशन थियरी प्रोपाउंड की जाती है भाई चौधरी रहमत अली, PCS 2015 में। मुस्लिम लीग सेशन इन विच मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट प्रपोजल। तो ये मार्च 1929 का दिल्ली का सेशन है। यहाँ पे मुस्लिम लीग ने, क्योंकि 1928 के बाद 1929 से नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट ये प्रपोज किया था, 14 पॉइंट प्रपोजल ये 2015 में है। ये 14 पॉइंट प्रपोजल में भी ये जिन्ना ने कहीं भी सेपरेट नेशन की बात नहीं की है, याद रखना। इनको सेपरेट नेशन नहीं चाहिए, ऑटोनॉमी बहुत सी बात की है, सेपरेट नेशन नहीं की है। बाद में इस जो ये ऑटोनॉमी ढेर सारी मांग रहे हैं नॉर्थ, यहाँ पे ये नेहरू की स्पीच होती है इसी साल, और ये नेहरू की स्पीच के अगेंस्ट फिर ये आता है कि जिन्ना भी टू नेशंस की मांग करने लगते हैं। इन विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वॉज द प्रिंसिपल ऑफ टू नेशन एक्सपाउंडेड। ठीक है, तो ये जो दो नेशन का प्रिंसिपल फाइनली जो गेन करता है प्लेटफॉर्म, ये लाहौर में होता है। मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन है, लाहौर अधिवेशन है, या पाकिस्तान जो है लाहौर पाकिस्तान अधिवेशन भी कहते हैं। ये मार्च 1940 में हुआ, जिन्ना इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जिन्ना भी जो है ये 1913 में लीग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, 1906 में फॉर्मेशन हुआ था, 1906 में द लीग वॉज फॉर्म्ड एंड जिन्ना ज्वाइंड इट इन 1930, बिफोर ही वॉज मेंबर ऑफ कांग्रेस ओनली। ठीक है, तो याद रखना। इन 1940 द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज प्रेजेंटेड बाई, किसने प्रेजेंट किया था? ठीक है, लाहौर सेशन में। द रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन द जनरल सेशन बाई AK फजलुल हक। ठीक है, लेकिन UPPCS में ये नाम नहीं था। ये जो मूव किया गया था AK फजलुल हक, ये तो यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे था उस समय, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर थे ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल ये, ठीक है, एंड वॉज सेकेंडेड बाई, तो ये मूव किया गया था प्रपोजल फजलुल हक के द्वारा, लेकिन सेकेंड ओपिनियन था 5-6 लोगों का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये चौधरी खलीकुज्जम जो हैं ये यूपी से आते हैं, तो इनका ऑप्शन में नाम दिया था और ये सही था। दिस वाज वेरी टफ क्वेश्चन। तो हम अभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि सारे जो है अलग अलग प्रोविंसेस के आप लोगों को कौन कौन सेकंड कर रहा है, कौन किस किस का सेकंड ओपिनियन है ये प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए, उसका नाम याद रखें। लेकिन जो ये यूपी से आते हैं तो इनका नाम ख्वाजी कली जुम्मन का नाम याद रखना, और मेन जो नाम है वो फजलुल हक का है। 1940 में लाहौर सेशन में जो टू नेशन यानी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रपोजल मूव करवाते हैं फजलुल हक का। द डेट व्हेन द मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे, तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान किस डेट को सेलिब्रेट करती है? तो मार्च 23 को। क्यों मार्च 23 को? तो ये जो दिन है मार्च 23 का, ये एनिवर्सरी है लाहौर सेशन का, लाहौर रिजोल्यूशन का ऑफ मुस्लिम लीग, जो कि 1940 में हुआ था। ठीक है, यहीं पे फाइनल हो जाता है कि हाँ 2 स्टेट बनेंगे, मुस्लिम लीग अपना स्टैंड क्लियर कर देती है। ठीक है, UPPCS प्री स्पेशल 2008। द डेट द मुस्लिम लीग फिक्स्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे बेसिकली था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ये क्या हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे में? तो इनिशियली ये वो नॉन कॉपरेशन की तरह सा था, लेकिन बाद में बॉयकॉट हो गया और कम्युनल राइट्स होते हैं बंगाल स्पेशली कलकत्ता में। तो कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया था 3 टायर स्ट्रक्चर, है ना, सेंटर, ग्रुप ऑफ प्रोविंस और एक प्रोविंस खुद। ठीक है, तो 3 टायर स्ट्रक्चर वो किया था। द ग्रुप ऑफ प्रोविंस वर मेंट टू अकोमोडेट मुस्लिम लीग डिमांड, ये था। ठीक है, कि ग्रुप ऑफ जो प्रोविंसेस हैं ये मुस्लिम लीग की डिमांड को अकोमोडेट करेंगे, यानी यूनियन में ऐसा मुस्लिम लीग और कांग्रेस कुछ नहीं होगा। नेहरू की स्पीच जो है जवाहरलाल नेहरू की 10 जुलाई 1946 को रिजेक्ट कर देता है ये आइडिया दैट द प्रोविंस वुड बी ऑब्लाइज्ड टू ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, और यहीं पे जिन्ना जो है भड़क जाते हैं और फाइनली जो है कैबिनेट मिशन जो है वो छोड़ देती है मुस्लिम लीग।
इसके जो मुस्लिम लीग है, इसके फाउंडर में सबसे इम्पोर्टेंट नाम नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, याद रखना। नवाब विकर उल मुल्क याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नवाब मोहसिन उल मुल्क याद रहे तो कोई बात नहीं। आगा खान थर्ड, ये एक नाम, ये भी याद रखना, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद शाह, इनका पूरा नाम है आगा खान का, ठीक है। वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट हॉनररी प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। कब? 1907 में, क्योंकि ये प्रिसाइडिंग सेशन जो पहला सेशन था उसमें ढाका वाला इनॉग्रल सेशन इसमें नहीं थे। इन 1913 मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द लीग। तो इतनी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन के बाद जो दिल्ली को बनाया गया क्या? कैपिटल। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1911 में ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि बंगाल की जगह विल मेक दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय इंग्लिश इन व्हेन? तो डिसम्बर 12 1911 विद द ऑर्डर्स ऑफ किंग जॉर्ज V। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं या यहाँ पे मुखर्जी नगर के पास में रहते हैं, तो मुखर्जी नगर के पास में आप देखोगे कि एक कोरोनेशन पार्क है, कोरोनेशन पार्क, यहीं पे आया था ये किंग जॉर्ज, ठीक है। किंग जॉर्ज अब जो है इसने जो है दिल्ली को कैपिटल बनाने की बात कही। द नेम न्यू दिल्ली वॉज गिवन इन 1927, ठीक है। अब ये जो 1911 में हुआ तो दो लोग हैं, एक बेकर और एक है लुटियन। अभी लुटियंस दिल्ली सुनते हो ना, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि यहाँ का आर्किटेक्चर बनाएं सारा का, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर बनने में जो है 1911 से 1931 हो जाएगा, 20 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो न्यू दिल्ली एंड कैपिटल वाज इनॉग्रेटेड ऑन 13 फरवरी 1931। तो इनॉग्रेशन, ट्रांसफ़र तो हो गया था दिसंबर 1911 में, लेकिन जो इनॉग्रेशन है वो 1931 में हो रहा है, ये याद रखना। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिस पे आपका स्टेट PSC आपके साथ खेल सकता है। यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल एंडेड इन, तो 1900 जो यूनिफिकेशन है ये नल एंड वाइड कर दिया गया था अगेंस्ट 1911 में, ये यूनिफिकेशन एंड हो रहा है 1912 में फाइनली, ठीक है। तो 1911 ही याद रखना, ठीक है, 1911 में, ठीक है। इन विच सेशन, ठीक है, इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड बाल गंगाधर तिलक से स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, मैं इसको लेकर रहूँगा। तो ये सेशन था कांग्रेस का 1916 का। अब आप लोग तो याद ही रखोगे, 1916 का लखनऊ का सेशन है। मजूमदार वॉज द प्रेसिडेंट, BU 2003 एंड PCS 1998, हु फैसिलिटेटेड द एग्रीमेंट बिटवीन लीग एंड कांग्रेस इन 1916। तो ये लीग, अब ये दो यहाँ पे टर्म याद रखना, जब लीग और कांग्रेस के बीच में जो है सहमति या सुलह की बात आए तो तिलक को याद रखना, 1916 में, है ना, तिलक की। जब मॉडरेट्स हु वॉज प्रोमिनेंट इन द प्रोसेस ऑफ रीयूनियन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, गरम और नरम दल के मेल की बात आए तो ये भी 1916 में ही हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें एनी बेसेंट का नाम याद रखना, ठीक है। देखिए दोनों 2004 के क्वेश्चन है, एक लोअर प्री में और एक अपर प्री में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग हेल्ड दियर सेशन साइमल्टेनियसली इन। 1916 का दोनों का, लीग का और कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ में, और लीग और कांग्रेस पैक्ट भी साइन हुआ था यहीं पे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की तरफ से साइन किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन लंदन इन 1905 AD बाई, तो इंडिया हाउस है, ठीक है। अब इंडियन होम रूल सोसाइटी है कि नहीं, इंडिया हाउस यहाँ पे नाम लिख लेना, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। ही प्रिसाइडेड ओवर द बनारस सेशन, ठीक है, ऑफ द कांग्रेस। तो बनारस में हमको पता है कि सिर्फ एक सेशन हुआ है 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ। आफ्टर द सूरत स्प्लिट ही लेड द मॉडरेट्स, ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। सूरत स्प्लिट की, सूरत बिखराव के बाद उसने कांग्रेस के मॉडरेट्स के जो नरम दल है उसको लीड किया। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि 1905 में ही बनाई गई। कहाँ पे बेस्ड है? पुणे में बेस्ड है, पूना में बेस्ड है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये सारा काम किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे, ओके। नाउ
द मूवमेंट विद विच गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसके साथ गांधी का संबंध नहीं है? तो हमको यहाँ पे पता है कि एक ही मूवमेंट है, होम रूल। ठीक है, BU 2003 में। बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। ठीक है, तो होम रूल के समय में इनके जो अनुयायी हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, इन्होंने दिया था। तो इसमें कोई पैक्युलर नेम नहीं है। ठीक है, पैक्युलर नेम है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब अस्तित्व में आया? व्हेन केम इनटू एग्जिस्टेंस? नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो बाद में चल के लिबरल पार्टी, इंडियन लिबरल पार्टी के नाम से जाना जाएगा, ये 1919 में जो है ये एग्जिस्टेंस में आया। क्यों आया? तो डिसएग्रीमेंट था विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ओवर द प्रपोज्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो इसमें जो मेन प्रवर्तक हैं वो हैं, कौन हैं? तो इसमें तेज बहादुर सप्रू हैं। ठीक है, सॉरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, और इनके साथ तेज बहादुर सप्रू, वी श्रीनिवास शास्त्री, MR जयकर। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे एक लिबरल पार्टी फॉर्म की जाएगी। ठीक है, जिसमें सप्रू देखोगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जो लिबरल पार्टी की तरफ से जाते हैं, लेकिन इसमें जो ये फॉर्म किया है लिबरल पार्टी, वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड द सेशन वाज नॉट दैट मच विद हाई एनर्जी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आई वॉज नॉट अवेलेबल yesterday. ठीक है, वॉज बिजी इन सम वर्क एट सम इम्पॉर्टेंट प्लेस, सो आई गेट टायर्ड। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा एंथू कम लगा होगा, बट विल मैनेज दैट थिंग इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट डिटेल्स वर नॉट लेस, नो, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन मच मोर डिटेल विच इज़ रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड दैट certainly will help you in your upcoming UPPSC RO ARO एग्जाम एंड PCS एज वेल। ठीक है, तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं PYQ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, PYQ से आसपास का जितना इन्फॉर्मेशन है, एवरी इन्फॉर्मेशन इज बीइंग पास्ड ऑन यू सो दैट यू कैन गैदर ऑल सच इन्फॉर्मेशन, और उसके आसपास का कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो यू कुड ईजिली क्रैक दैट क्वेश्चन, राइट। तो आप लोग कमेंट भी करिए, और फोकल IAS का जो चैनल है टेलीग्राम, उसको भी ज्वाइन कीजिए। साथ में नए बैच के बारे में मैंने बात की है, तो जिन लोगों को लगता है कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए, वो लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। 26 को प्लान है हमारा कि 26 को ये बैच स्टार्ट होगी, 26 ऑफ दिस मई। ठीक है, या 26 से बहुत होगा तो 1 तक जाएगा। ठीक है, तो पहला सेशन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आफ्टरवर्ड्स यू वुड हैव टू पे 999 रुपीज़। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।